Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to teach you what is the exception in proper noun. I have already uploaded a detailed video on what is noun, what is proper noun, countable noun, uncountable noun as well. Please check my playlist. For your convenience, I have made a grammar section playlist. आप लोगों को उससे काफ़ी सुविधा मिलेगी अपने नॉलेज को बूस्टअप करने में। एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं, किस रूल किस पैटर्न को फॉलो करके आते हैं, उसमें मैंने एक एक बात को डिटेल में बताया है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। इसमें मैं बात करूंगी कि प्रॉपर नाउन में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ रूल्स के अलावा बियॉन्ड द रूल वो काम करते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से उसमें ए एन यूज नहीं होता है बट द यूज होता है। डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है उसमें, लेकिन बहुत रेयर केस स्पेसिफिक केस में होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ हमेशा द को कैरी करते हैं। अगर उसके साथ द न लगाएं तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, वो सेंटेंस गलत साउंड करेगा। तो आज उसी कुछ शब्दों को देखते हैं। उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स को यहाँ लिया है जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो उसे किस तरह से हम लोग देखेंगे। प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी वो किस तरह से वर्क करते हैं, क्वेश्चन उस पर किस तरह से बनते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। एक्सेप्शन ऑफ प्रॉपर नाउन। एक्सेप्शन का मतलब होता है जिसपे कोई रूल काम ना करे। आपको याद होगा जब मैंने वीडियो अपलोड किया था आर्टिकल एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो मैंने एवरी रूल में ये बात कही थी कि फॉर जनरल सेंटेंस मैंने इसका रीजन दिया था कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिसपे कोई रूल काम ना करे, वो अपने आप को रूल को बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, सम अप करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उस चीज को। देयर आर सम एक्सेप्शन वर्ड्स इन प्रॉपर नाउन दैट ऑलवेज कम्स विद द। जैसे द हमेशा कैरी नहीं होता है, बट कुछ ऐसे वर्ड है जो हमेशा अपने साथ द को रखेंगे, जो कि प्रॉपर नाउन है। याद रखिएगा वो प्रॉपर नाउन है। देखते हैं क्या है। रिवर्स में द नाइल। नाइल आप लोगों को पता है, नील जिसे कहते हैं, नाइल कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं आपके, मेरे या किसी और के, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है जो आप कुछ बोलते होंगे, कोई और कुछ बोलता होगा, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके नॉलेज को देखा जाता है, आप किस तरह से उसे अपने कॉपी पे डिपिक्ट करते हैं, किस तरह से उसे लिखते हैं। तो द नाइल जो है एक रिवर है इजिप्ट का, मिस्र का, उसके साथ हमेशा द यूज होता है नदी होने के बावजूद। गल्फ, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कभी द के बिना नहीं होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी कभी द के बिना नहीं काम करेगा, इनकम्प्लीट शो करेगा। थर्ड इज माउंटेन्स, पहाड़, द हिमालयाज, द एल्प्स। दो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो काफी बेसिक है उसे मैंने इसमें सेलेक्ट किया है। द हिमालयाज, द एल्प्स, ये हमेशा अपने साथ द को रखते हैं। फोर्थ इज ओशन, सी। सी में द ब्लैक सी, द डेड सी, ये दोनों सी के साथ हमेशा द यूज होता है। फिफ्थ इज ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। अब कुछ को लगेगा कि सी और ओशियन अलग अलग लिखा है, तो दोनों अलग होते हैं। सी छोटा होता है, सी का मतलब होता है समुद्र, ओशियन का मतलब होता है सागर, दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। संगठन का मतलब होता है जहां पे कुछ लोग मिल के काम करते हो, मतलब एक एक लोग ना काम करें, वहां पे कुछ एक रूल हो जिसमें बहुत सारे ग्रुप मिल के काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो ये वर्ड सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, तो आप लोग को पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ द यूज होता है। सेकेंड इज द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस बेसिकली एक ब्लड डोनेटिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हमेशा द आता है। थर्ड इज द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ द यूज होता है। नेक्स्ट इज रिलीजियस बुक, कुछ धार्मिक किताबें हैं, द रामायण, द बाइबल। रामायण और बाइबल के साथ भी बेसिकली अगर आप लिखते हैं, मतलब आप उसे कॉपी पे नोट डाउन करते हैं, तो इसे द के साथ किया जाता है। स्टेट, पंजाब, पंजाब के आगे द लगता है। पंजाब 5 नदियों से मिलके बना है या इस तरह से, इसलिए यहाँ पर इसके साथ द का यूज होता है। कंट्री, द USA, द UAE, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स। कुछ ऐसे कंट्री हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि अपने साथ हमेशा ही द को कैरी करते हैं। USA कभी नहीं लिखते हम लोग द USA, द UAE, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स। ऐसे लिखने के लिए तो हम लोग लिख देते हैं, ऐसे
आम बोलचाल में भी बोल देते हैं, बट जब बात आती है एक्यूरेसी की, एप्रोप्रिएट आंसर की, उसके साथ हम इस चीज को द का यूज करके ही लिखते हैं। आई बात समझ में? कुछ ऐसे एक्सेप्शन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, ऐसे सब सीरीज में आते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर न जाएं, पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू सो मच।